हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, जिसमें फैराडे ने बताया कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी भी सर्किट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराते हैं तो उस सर्किट के अंदर आपका एक करंट क्रिएट हो जाता है, जिस करंट को हमने नाम दिया इंड्यूस्ड करंट। और उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको बोला गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस पूरे फिनोमेना को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैराडेज का लॉ ऑफ फैराडेज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान से देखिए, इसमें दो लॉ हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है, जो हम लोगों ने कल एक्सपेरिमेंट किया था वही एक्सपेरिमेंट आपका फर्स्ट लॉ होता है कि अगर हम व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सर्किट चेंजेज, ये वर्ड आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम चेंज कराते हैं देन एन ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन इट, उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और वो पोटेंशियल, वो करंट तभी तक आपका उसमें रहेगा जब तक हम फ्लक्स में चेंजेस कराते रहेंगे। जैसे ही फ्लक्स में चेंज कराना बंद करेंगे आपका ईएमएफ भी आपका जीरो हो जाएगा, करंट भी आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए बोला गया विच लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। जब तक आपका फ्लक्स में चेंजेस होता रहेगा तब तक उसमें करंट का फ्लो होता रहेगा। जैसे ही आपका फ्लक्स में चेंजेस बंद हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड करंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये तो हमारा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो बता दिया, और उसमें एक्सपेरिमेंट में जो हमारा मैग्नीट्यूड आया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, उस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम सेकेंड लॉ का यूज़ करते हैं। सेकेंड लॉ हम यही कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने देखा कि जब फ्लक्स में चेंज कराते हैं तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। मतलब जो आपका फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो कितने रेट से हो रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। तो बोला क्या जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल। जितने आपके फ्लक्स आपका किसी कॉइल से पर सेकंड में चेंज हो गए, रेट ऑफ चेंज का मतलब पर सेकंड में जितना फ्लक्स आपका चेंज होगा उस चेंज इन फ्लक्स को नाम दिया जाएगा ईएमएफ। और ईएमएफ का जो फार्मूला यहाँ पे मिलेगा इज इक्वल टू मिलेगा माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी को बोला जाएगा चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है, इसलिए बोला गया डी फाई अपॉन डी टी। और यहाँ पे यन क्या है, यन आपका नंबर ऑफ टर्न है कॉइल में। जो भी आपका कॉइल लिया जाएगा, जैसे हम लोगों ने कॉइल इस प्रकार से लिया था ऐसे करते हुए, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एक लिया था ऐसे करते हुए। अगर मैं ये मान लूँ तो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉइल है वो नंबर ऑफ कॉइल में जो टर्न है वो आपके वायर के ज़्यादा है, और कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल एन है। तो हम जो फ्लक्स जो आपका चेंज होगा वो सभी में चेंज होगा, इसका मतलब करंट सभी में आपका जनरेट होगा। तो जो भी करंट या जो भी ईएमएफ आएगा वो आपका एन टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए बोला जाएगा एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी। और यहाँ पे ये चीज़ ये याद रखें, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये आपका बता रहा है किसको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। मतलब जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है वो आपका क्या बताता है, माइनस। मतलब ये बताता है कि किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है वो उसका अपोज करता है जिसके कारण वो जनरेट होता है। मतलब अगर हम इस कॉइल में, एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड या इस कॉइल में करंट जनरेट करा रहे हैं, वो किसका अपोज करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई मैग्नेट लिए हैं, ये मान लेते हैं नॉर्थ और साउथ, अगर हम इस नॉर्थ पोल को इसके डायरेक्शन में, मतलब इसके पास लेकर आ रहे हैं, तो ये कॉइल इसका क्या करता है, अपोज करता है। इसी के कारण जनरेट हो रहा है। अगर हम इस कॉइल में करंट क्रिएट कर रहे हैं तो किसके कारण, जब इसे मोशन कर रहा है, बिना मोशन का करंट क्रिएट नहीं होता। तो मोशन के कारण आपका करंट जनरेट हो रहा है, लेकिन वही करंट इस मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। और उसी अपोजिशन को लिए हम यहाँ पे सिंबल क्या लगाते हैं, माइनस का। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कॉइल आपका मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे एक कॉइल है, और इस कॉइल में जो करंट का फ्लो हो रहा है, इस प्रकार से करंट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो करंट क्रिएट होगा ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब इसके अंदर जो भी करंट क्रिएट होगा इसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अगर ये आपका इस प्रकार से क्लॉकवाइज आपका करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो आपका करंट का फ्लो होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। जो इंड्यूस्ड करंट आपका क्रिएट होगा वो आपका जो आपका करंट, मेन करंट रहेगा उसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये याद रखें कि यहाँ पे नेगेटिव साइन अपोजिशन बता रहा है कि जिसके कारण वो क्रिएट होता है, मतलब जो फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है।
तो ये आपका n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, d∅/dt चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और माइनस क्या है, अपोजिशन ऑफ चेंज इन फ्लक्स है। ये आपका सेकेंड लॉ होता है। ये फार्मूला याद रहे, ये फार्मूले से ही हम कई सारे फार्मूले और डेराइव करेंगे सोलेनॉइड के लिए, और इसी फार्मूले का डेरिवेशन आपका एग्जाम में भी आएगा सोलेनॉइड के लिए, और इस फार्मूले से न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। ये माइंड में रहे। थैंक यू।